are you all? I hope that you all are fit and fine. Dear kids, today I am going to teach you GK, chapter number 18 and 19. So are you ready, kids? Let's begin with chapter number 18, Destructive Forces of Nature. Page number 25. Now kids, what is the meaning of destructive forces of nature? मीन्स नेचर की वजह से, नेचर के कुछ बल की वजह से जो नुकसान होता है, जो कोजेज होते हैं, जो हार्म्स होता है, उसके बारे में ये चैप्टर में दिया गया है और हमें पहचानना है. So kids, read the clues and solve the crossword across and down. Use the clue box for help. यहाँ पर कुछ क्लूज दिए हुए हैं, तो यहाँ जो आपको ग्रिड दिख रही है वो ग्रिड में आपको आंसर फिल करना है और आपको हेल्प के लिए कुछ क्लूज भी दिए हैं, तो वहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा. सो फर्स्ट हम जो है एक्रॉस वाला कॉलम फिल करेंगे. ओके, एक्रॉस वाले में 3, 5 एंड 6 नंबर के क्वेश्चन दिए हैं. So let's read the third number question. Huge tidal waves caused by an earthquake. Earthquake मतलब भूकंप की वजह से जो बड़े बड़े से वेव्स आते हैं, मतलब जो ओशंस होते हैं उसमें बड़े बड़े से वेव्स आते हैं ना, बड़े बड़े से मोजे आते हैं, राइट? तो उसे क्या कहा जाता है? यस, उसे सुनामी कहा जाता है. स्पेलिंग इज TSUNAMI, सुनामी. रीड हम सुनामी करते हैं पर आगे जो टी होता है वो साइलेंट है. तो आपको जहाँ पर ग्रिड दिया है वहाँ थर्ड नंबर में आपको सुनामी का स्पेलिंग लिखना है. वो स्पेलिंग आपको क्लू बॉक्स में से मिल जाएगा. नेक्स्ट इज स्टॉर्म विथ वायलेंट विंड्स. बहुत ही बड़े बड़े जो विंड के तूफान आते हैं उसे क्या कहा जाता है? यस, उसे हरिकेन कहा जाता है. तो एक्रॉस में जो ग्रिड दिया हुआ है 5 नंबर में, वहाँ पर आपको हरिकेन का स्पेलिंग लिखना है. HURRICANE, हरिकेन. नाउ नेक्स्ट इज a prolonged period of months or years with abnormally low water supply. कई सालों तक बहुत ही कम बारिश होती है या बारिश ही नहीं होती है, तब पानी की कमी हो जाती है, राइट? तो उसे क्या कहा जाता है? यस, उसे ड्रॉट कहा जाता है. मतलब जिसे दुकाल भी कहते हैं, जब बिल्कुल ही कई सालों तक बारिश ही नहीं होती है और सब कुछ बंजर बन जाता है, तो उसे ड्रॉट कहा जाता है. DROUGHT, ड्रॉट. तो 6 नंबर का जो ग्रिड दिया है वहां पर आपको ड्रॉट लिखना है. नाउ नेक्स्ट बॉक्स में जो डाउन वाले क्वेश्चंस दिए गए हैं वो अभी हम देखेंगे. 1 नंबर का क्वेश्चन है, एन ओपनिंग इन द अर्थ थ्रू विच हॉट गैसेस, मोल्टन लावा एंड वेपर एस्केप फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट. किड्स, जो अर्थ का क्रस्ट होता है, मतलब अर्थ के अंदर से जो बड़े बड़े लावा निकलते हैं या बड़े बड़े से गैसेस निकलते हैं, बहुत ही, जिसके पास हम जा भी नहीं सकते हैं. तो जो मोल्टन लावा होता है या जो उसमें से गर्म वेपर निकलती है उसे क्या कहा जाता है? तो यस, उसे हम वॉल्केनो कहते हैं, राइट? तो फर्स्ट वाला जो ग्रिड दिया गया है जहाँ पर 1 नंबर लिखा है वहाँ पर आपको वॉल्केनो का स्पेलिंग लिखना है. VOLCANO, वॉल्केनो. जैसे कि आप पिक्चर भी देख रहे हो, वॉल्केनो का पिक्चर दिया हुआ है, राइट? Now next is shaking of ground caused by movements within the earth's crust. अर्थ के क्रस्ट में जो शेकिंग होता है, मतलब पूरा जो ग्राउंड है वो हिलने लगता है, राइट? तो उसे हम क्या कहते हैं? यस, अर्थक्वेक, मतलब भूकंप. आपको पता है ना भूकंप के बारे में, पूरा जो अर्थ है वो हिलने लगता है, तो उसे अर्थक्वेक कहा जाता है. तो EARTHQUAKE, अर्थक्वेक. सेकेंड वाला जो नंबर है उसमें ग्रिड में आपको लिखना है अर्थक्वेक. नेक्स्ट इज अ वायलेंट एंड डिस्ट्रक्टिव फनल शेप्ड कॉलम ऑफ रोटेटिंग विंड्स. रोटेटिंग विंड्स होती है जो फनल शेप की होती है, जो बहुत ही विनाशक होती है और उससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है. तो उसे क्या कहते हैं? यस, उसे हम टॉर्नेडो कहते हैं. जो विंड होती है वो फनल शेप की होती है और उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, तो उसे टॉर्नेडो कहा जाता है. तो 4 नंबर का जो ग्रिड है वहाँ पर आपको डाउन वाले कॉलम में टॉर्नेडो लिखना है. TORNADO, टॉर्नेडो. नाउ किड्स, लेट्स सी द नेक्स्ट चैप्टर, माय ग्रीन पासपोर्ट, पेज नंबर 26 एंड 27. नाउ किड्स, लेट्स प्ले अ गेम. नंबर ऑफ प्लेयर्स 2 और मोर, 2 या 2 से ज़्यादा प्लेयर्स ये गेम खेल सकते हैं.
You will need a dice and follow the instructions as they come on the way. आपको सिर्फ एक डाइस की ज़रूरत पड़ेगी और जैसे जैसे आपके डाइस में नंबर्स आते जाएंगे तो आपको आगे बढ़ते जाना है और आपको देखना है कि कौन विनर है, ठीक है। आप स्नेक लेडर वाली गेम खेलते हो ना, उसमें भी आप कैसे स्नेक आता है तो आप नीचे आ जाते हो, राइट, या लेडर आता है तो आप ऊपर चले जाते हो। फिर आप बिजनेस वाली गेम भी खेलते हो, राइट। तो यहाँ पर भी इस तरह से आपको सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं और आपको आगे बढ़ना है, या जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं अगर पीछे जाने का बोल रहे हैं तो आपको पीछे जाना है, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ पर स्टार्ट से हम शुरू करेंगे। यूज यूजेबल टॉवेल्स इंस्टेड ऑफ पेपर नैपकिन्स। जैसे कि फर्स्ट डाइस में आपको 1 नंबर आता है तो आपको आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर 1 आया तो आप 1 नंबर आगे जाओगे और वहाँ पर इंस्ट्रक्शन क्या दिया है कि आपको पेपर नैपकिन्स यूज़ नहीं करने हैं, आपको टॉवेल्स का यूज़ करना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर गो फॉरवर्ड 2 लिखा है तो 2 नंबर आप जंप करके सीधे कहाँ पहुँच जाओगे, 3 नंबर पर पहुँच जाओगे, राइट। तो वहाँ आपको जाना है। फिर आपके फ्रेंड का टर्न आएगा, तो सपोज कि उसका 1 अभी तक नहीं आया है डाइस में तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, ओके। फिर नेक्स्ट अगेन आपका टर्न आएगा। तो जैसे कि आप 3 नंबर पर हो और सपोज आपके डाइस में आपको 3 नंबर मिल रहा है, राइट, तो आपको 3 पॉइंट्स आगे बढ़ना है। तो जैसे कि आप 4, 5 एंड 6 पर पहुंच जाओगे, राइट। तो यहाँ पर 6 पर क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं, गो बैक टू स्टार्ट। ओ माय गॉड, आपको फिर से स्टार्ट वाले पर चले जाना है, मतलब आपको पीछे चले जाना है। तो अगेन आपको फिर कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, जहाँ स्टार्ट वाला बॉक्स दिया है वहीं से आपको फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। फिर अगेन आपके फ्रेंड का टर्न आएगा, राइट। तो जैसे कि आपका फ्रेंड है 4 नंबर पर, राइट, तो 4 नंबर पर उसका आया तो वहाँ पर लिखा है गो फॉरवर्ड 2, अगेन उसको 2 नंबर आगे बढ़ना है, राइट। तो इस तरह से आगे बढ़ते जाना है। और यहाँ पर जैसे लिखा है अगर आप 7 नंबर पर आते हो तो यहाँ आपने फूड वेस्ट किया है तो आपको गो बैक टू 3 लिखा है, मतलब आपको 3 नंबर पर पहुँच जाना है, राइट। फिर सपोज आप 8 नंबर पर आते हो तो वहाँ लिखा है प्ले गेम्स ऑन कंप्यूटर्स, गो बैक 1, आप कंप्यूटर पर गेम खेल रहे हो, चलो आपको 1 नंबर पर जाना है, तो फिर आपको अगेन 1 नंबर से स्टार्ट करना है। तो इस तरह से जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं बस आपको उसको फॉलो करना है। और अगर आपको आगे बढ़ने का बोला है तो आपको आगे बढ़ना है। और अगर वहाँ पर आपने अगर कुछ आपसे गलती हुई है या आपने फूड वेस्ट किया है या जहाँ जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसको फॉलो करना है और पीछे जाना है, राइट। सबको समझ में आ गया। जैसे हम स्नेक लैडर वाली गेम या बिजनेस वाली गेम खेलते हैं, बस इस तरह से ही आपको ये वाली गेम भी खेलनी है। सो किड्स, गॉट इट ऑल ऑफ यू। आपको चैप्टर नंबर 18 पेज नंबर 25 पर जो ग्रेड दिए हैं उसमें आंसर्स फिल कर देने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे